है। तो सत्संग जी, ईश्वर तो यही है, प्रेम भी तो मुझे इसके जैसा करना है। क्या मेरा प्रेम उस रूप में हो पाया, या फिर जो बात मुझे अच्छी लग रही है उतना ही प्रेम सीमित रह रहा है। कभी कभी तारीफ होती है, ठीक लगता है, शुक्राना भी निकल गया, मन सकारात्मक भी हो गया। फिर कहीं ऐसे भी वचन मुझे मेरे लिए सुनने को मिलते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या ये प्रेम मुझे दिख रहा है? ये निराकार मुझे दिख रहा है? उस समय भी जब मेरे वाहवाही हो रही थी तो ठीक लग रहा था। सत्संग जी, अगर भाव बदल गया तो फिर अभी तो ये प्रेम आया ही नहीं जीवन में। इस रूप में तो मैंने अभी स्वीकार ही नहीं किया इसे, क्योंकि बात अगर मैं करती हूँ कि ईश्वर ही प्रेम है, तो यही तो है ईश्वर। प्रेम भी तो इसी के जैसा होना चाहिए। और बात गृहस्थ में रह करके भक्ति की, ये दातार ने तो इतना सहज में दे दिया कि घर परिवार को भी देखें और अपना लोग भी सुखी करें, पर लोग भी सुहेला बनाएं। तो सत्संग जी, पर लोग के पीछे तो मैं जब लोग को सुखी करूंगी तो कहीं ना कहीं वो सुलभ होता चला जाएगा। और गृहस्थ में रह के किस प्रकार से मैं अपने सारे रोल को अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे कई सारे किरदार दातार ने बख्शे हैं। कहीं मैं बेटी हूँ, कहीं मैं बहू हूँ, कहीं पत्नी हूँ, कहीं माँ हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा एक किरदार तो खूब सुंदर चल रहा है, बाकी का मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये मेरे से जुड़ा हुआ, मेरे दिल के करीब है, तो प्यार ज़्यादा आ रहा है। इसे नहीं भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, एक तो आगे मैं खड़ी ही हूँ। नहीं सत्संग जी, हमारे घर के बाल संत विद्यालय में जाते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, तो 7-8 सब्जेक्ट है, 5 है, जो भी है, तो रिजल्ट जब आता है तो कहीं ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में पूरे नंबर हैं तो बच्चा हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आता है। जब तक सारे सब्जेक्ट में नंबर बराबर नहीं हो तब तक प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जब तक मेरा सारा किरदार सुंदर ना हो, मैं गुरसिक की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। मैं सत्संग में सुंदर व्यवहार बना लूं घर पे, फिर वही कड़वे वचन मेरे लिए, मेरे हृदय में, मेरे मन में, तो फिर मैं गुरसिक कतई नहीं बन सकती, क्योंकि गुरसिक हर पल का गुरसिक होता है। और इसी कड़ी में एक उदाहरण, एक इंटरव्यू रोजी रोजगार के लिए हम सभी जानते हैं, उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो ऐसी ही कंपनी जो अभी हम बल्ब देख रहे हैं, ये माइक देख रहे हैं, सब बिजली के द्वारा संचालित है। तो इसी पहल पे कि किस प्रकार से हम ऊर्जा बचाएं, बिजली बचाएं, ऐसे एम्प्लॉय की, ऐसे वर्कर की हमें आवश्यकता है। प्रक्रिया चल रही थी, ऊपर अधिकारीगण मौजूद थे, अपने सारे कार्यों को संपादित कर रहे थे। नीचे से जो इच्छुक अभ्यर्थी थे उन्हें बुलाया जा रहा था। सभी बारी बारी से गए और वहाँ पे तमाम प्रकार की लाइटें स्विच ऑन थी, जल रहे थे, जिनका कोई उस समय उपयोग नहीं था, फिर भी बल्ब जल रहे थे। एक उसमें से अभ्यर्थी उन सारे स्विचों को बंद करता हुआ ऊपर जहाँ उनको पहुँचना था वो पहुँचे। फिर उनसे कोई प्रश्न नहीं किया गया, बस सीधे उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया कि आप जी अब इस पद के लिए, इस नौकरी के लिए सेलेक्ट हैं, आपका चुनाव हो गया है। उन अभ्यर्थी ने कहा, मेरे से तो कोई प्रश्न ही नहीं किया गया, मैंने तो इस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं अभी यहाँ पे की। उन अधिकारी महोदय ने कहा जो परीक्षा ले रहे थे कि हमने ये इस उद्देश्य से ये ज्वाइनिंग, ये अभ्यर्थी, ये योग्य व्यक्ति चाहिए कि किस प्रकार से ऊर्जा को संरक्षित करें। हमने देखा कि आप ऊपर आए, तमाम लाइट स्विच ऑन थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, आप उन्हें बंद करते हुए आए।
तो ऐसे ही योग्य अभ्यर्थी की, ऐसे ही योग्य व्यक्ति का मुझे चुनाव करना था। तो सत्संग मुझे ठीक भाव ये कहने का कि मैं बस सत्संग में गुरसिक नहीं हूँ। मैं जब अपने घर से पहला कदम मेरा निकलता है कि मैं सत्संग की ओर जा रही हूँ, वहीं से मेरा रास्ता कहीं ना कहीं बनना तैयार हो जाता है। मैं किस प्रकार से किसी साधन से आती हूँ, वहाँ पे क्या व्यवहार मैंने अख्तियार किया, जो माध्यम मैंने चुना, किस प्रकार से मैं उसी पार करके यहाँ तक आई। क्या वही मिठास, वही मधुर भाव मेरा पीछे भी था जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ। जो मर्यादा मेरे बैठने में, मेरे उठने में, इस रूप में मैं दिखा रही हूँ, क्या वही मर्यादा सत्संग के बाद भी या सत्संग के पहले भी मैं करके यहाँ पे आई हूँ। सत्संग जी ऐसा है तो फिर मुबारक है, वरना फिर वही दिलासे देने वाली बात कि मैं कितना भी कह लूँ गुरसिक हूँ, परंतु जब तक मेरे कर्म नहीं बने तो पूरी इन दिलासे से मुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला। वो सुकून, वो आनंद, वो खुशियाँ जीवन में मेरे नहीं आनी। वो क्षण भंगुर का ही आनंद मैं प्राप्त कर पाऊंगी कि अभी तो ठीक लग रहा है, फिर मन विचलित हो गया तो सत्संग जी वो स्थायित्व के साथ मेरा जुड़ाव नहीं हो पाता, क्योंकि सद्गुरु ने मुझे इस स्थायी के साथ जोड़ा है। मैं अपने मन को लेकर के अस्थायी की तरफ बढ़ रही हूँ, तो मेरा जुड़ाव हर पल इस निराकार से, इस ठहरे हुए दातार के साथ बना रहे। और ब्रह्म ज्ञान के बाद जब मेरी यात्रा जीवन की प्रारंभ हुई, सत्संग जी सब कुछ तो वही था, बस भाव बदल दिया गुरु ने।